Hello friends, today we will study chapter 1 of class 7 that is nutrition in plants। जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि फूड सब ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल मतलब ज़रूरी है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो फूड के मेन कंपोनेंट्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स। ये कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी हैं और इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए। प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस अपना फूड अपने आप नहीं बनाते। उन्हें अपना फूड प्लांट से लेना पड़ता है या फिर एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं। तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सिर्फ प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये रॉ मटेरियल उनको सराउंडिंग से मतलब अपने आसपास से मिल जाता है। न्यूट्रिएंट्स उनको एनेबल करते हैं कि अपनी बॉडीज बिल्ड कर सकें, ग्रो कर सकें और बॉडीज पार्ट जो डैमेज है उनको रिपेयर कर सकें, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लाइफ प्रोसेसेस कैरी करने के लिए। न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब न्यूट्रिशन क्या है, जिस तरह खाना लिया जाता है बॉडी में किस तरह, और उसके यूटिलाइजेशन कैसे होता है, वो यूटिलाइज कैसे होता है बॉडी के अंदर। जिस तरह से खाना लिया जाता है उन ऑर्गेनिज्म जो अपने आप मेक फूड, जो ऑर्गेनिज्म अपने आप फूड बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उनके न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। और जो एनिमल्स जो और दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड लेते हैं, जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं वो अपना आप अपना खाना नहीं बनाते हैं, उनका हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। अब अगर हमसे पूछा जाए कि फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स की कहाँ होती हैं, क्या फूड सब प्लांट के सब पार्ट्स में बनता है, और प्लांट्स ये रॉ मटेरियल अपने सराउंडिंग से कैसे लेते हैं और वो फूड फैक्ट्रीज़ में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं लीव्स, प्लांट का खाना वहीं बनता है लीव्स में, और जितना भी रॉ मटेरियल है वो वहीं पर जाता है। वाटर और मिनरल्स जो है सॉइल से अब्जॉर्ब होते हैं रूट्स के थ्रू, और वो ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं लीव्स में। कार्बन डाइऑक्साइड आर्स एयर में प्रेजेंट होती है, और वो लीव्स में जो टाइनी पोर्स होते हैं उनकी लीव्स की सरफेस पे वो उसको अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ से लेते हैं। ये पोर्स जो हैं गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, और इन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स वो भी लीव्स में जाते हैं वाया द वेसल्स, जो रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स में एक पाइप की तरह रन करती हैं। उन वेसल्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक जाते हैं। वो एक कॉन्टिन्यूस पाथ बनाती हैं, पैसेज बनाती हैं, ताकि न्यूट्रिएंट लीव तक पहुंच सके। जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जिससे सनलाइट की एनर्जी लीव्स कैप्चर कर पाती हैं। फिर ये एनर्जी यूज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर खाना सिंथेसाइज, दैट इज़ बनाने के लिए। क्योंकि ये सिंथेसिस जो होता है फूड का, ये जो फूड की प्रिपरेशन होती है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। क्योंकि फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस इज मीन्स टू कंबाइन। तो हमने क्या जाना कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए नेसेसरी है। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे, और जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स कैप्चर करते हैं और उनको फूड की फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी कम टू द ब्लू पोर्शन, दैट इज सेल्स। जैसे बिल्डिंग्स ब्रिक्स से, जैसे ईंटों से बनी होती है, उसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो टाइनी यूनिट्स, जिसे हम सेल्स, वो टाइनी मतलब छोटी यूनिट्स, वो सेल से बनी होती है। सेल्स को हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म वन सेल्ड होते हैं, एक ही सेल होता है उनके अंदर, जैसे अमीबा को सेल जो है इंक्लोज होता है थिक आउटर बाउंड्री से, बाहर की तरफ जो बाउंड्री होती है थिन, मोटी से, थिन से, थिक से नहीं, थिन से, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ज़्यादातर न्यूक्लियस में एक डिस्टिंक्ट, सेल्स में एक डिस्टिंक्ट सेंट्रल लोकेटेड, बीच में लोकेटेड होता है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर न्यूक्लियस जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उससे सराउंडेड होता है। अगर लाइफ फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या लाइफ अर्थ पे है, हो सकती है? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि कोई फूड नहीं होगा, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड पे डिपेंड करते हैं जो कि प्लांट्स बनाते हैं। और ऑक्सीजन भी बहुत एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ब्रीदिंग के लिए, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही रिलीज़ होती है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोफिल होता है सेल्स, लीव्स के सेल्स के अंदर,
वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज़ करता है टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। इस प्रोसेस को हम इक्वेशन में ऐसे बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये अब हमें डायग्राम सेक्शन शो करा है लीफ का, जिसमें आप ये देख सकते हैं स्टोमा, ये पोर्स है, टाइनी पोर्स है और ये गार्ड सेल से सराउंडेड है और इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। नीचे हमें लीफ का सेक्शन दिखाया गया जिसमें स्टोमेटल ओपनिंग है और वो गार्ड सेल से सराउंडेड है। नाउ कम टू अनदर डायग्राम। इस डायग्राम इस जिसमें फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं कि प्लांट है, लीव्स, उसमें लाइट एनर्जी कैप्चर हो रही है, लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, वाटर एंड मिनरल्स रूट से आ रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और फूड जो है लीफ में स्टोर हो रहा है बन के वहीं पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसमें जो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है स्टार्च के प्रेजेंस होने से लीव्स में कि फोटोसिंथेसिस हुआ था। स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट ही है। नाउ वी कम टू द ब्लू पोर्शन। लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस अदर ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं लीफ के प्लांट के उसमें भी होता है, जैसे ग्रीन स्टेम्स में, ग्रीन ब्रांचेस में। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर कम करने के लिए, ट्रांसपिरेशन मतलब जो सनलाइट से लीव्स के सरफेस से वाटर उड़ता है वाटर वेपर बन के, तो वो रिड्यूस करने के लिए उनकी लीव्स, उनकी जो स्टेम है वो स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं उनकी, स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स, ताकि वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस कम हो। और इन प्लांट्स की ग्रीन स्टेम्स होती हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस स्टेम्स के अंदर ही होता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं। एक को हमें डार्क में रखना है 72 आवर्स के लिए और एक को हमें सनलाइट में रखना है। फिर हमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है उनके ऊपर और इसके रिजल्ट्स रिकॉर्ड करने हैं। फिर जो हमने पॉट 3-4 डार्क में रखा था उसको फिर सनलाइट में रखना है 3-4 डेज़ के लिए और फिर उस पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है और फिर उसकी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। अभी हम जो लीव्स ग्रीन नहीं है उनमें भी क्लोरोफिल होता है। जो लार्ज अमाउंट का रेड, ब्राउन या अदर पिगमेंट्स होते हैं लीफ के अंदर वो उस ग्रीन कलर को मास्क करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस उन लीव्स में भी होता है। जैसे इन लीव्स में इनके ग्रीन कलर नहीं है लेकिन इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। आपने कई बार देखा होगा स्टैग्नेंट वाटर, जैसे रुके हुए पानी में या तालाब के पानी में ग्रीन पैचेस होते हैं। वो क्या होते हैं? वो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है जिनको हम एल्गे बोलते हैं। एल्गे ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल होता है जो उनको ग्रीन कलर देता है और एल्गे भी अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कार्बोहाइड्रेट्स की मैन्युफैक्चरिंग तो हमने देख ली प्लांट में कैसे होता है। अब प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स हमने अभी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जैसे प्रोटीन्स और फैट्स, वो कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं, लेकिन जो दूसरे कंपोनेंट्स है प्रोटीन्स वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? नाइट्रोजन हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में अबंडेंस में प्रेजेंस है, लेकिन वो गैशियस फॉर्म में प्लांट्स उसको एज सच अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस गैशियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, जो कि प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। ये सॉल्यूबल फॉर्म्स फिर प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं अलॉन्ग विद वाटर के साथ अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमने कई बार देखा है किसान फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ताकि सॉइल रिच इन नाइट्रोजन हो जाए। इस तरह प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं नाइट्रोजन की दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, और प्लांट्स फिर प्रोटीन्स और फैट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स भी सिंथेसाइज कर पाते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैं जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना फूड अपना सिंथेसाइज नहीं कर पाते। तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स जो है, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। ह्यूमंस की तरह वो, एनिमल्स की तरह वो प्लांट्स भी, दूसरे प्लांट्स भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। उनका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हमने देखा वो ट्रीज़ के ऊपर येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टेम से लटके हुए होते हैं, ट्विनिंग मतलब कर्ल्स करके लटके हुए होते हैं ब्रांच ऑफ अ ट्री में। वो क्या होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं कस्कुटा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर पाते। वो जो है रेडीमेड फूड लेते हैं प्लांट से, ट्री से, जिस ट्री पे वो होते हैं।
जिस पे वो क्लाइम करे हुए होते हैं। जिस प्लांट से वो क्लाइम करे हुए होते हैं उसको बोलते हैं होस्ट, और क्योंकि वो अपना जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है होस्ट से लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। ये देखिए ट्री दिखा रखा है जिसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं येलो कलर के, जो ट्री पे हैं। ट्री होस्ट और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये पैरासाइट्स हैं उस ट्री पे। हमने प्लांट्स के बारे में, ऐसे प्लांट्स के बारे में भी सुना है जो एनिमल्स खाते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। वो प्लांट्स ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और कुछ दूसरे कलर के भी हो सकता है। द पिक्चर लाइक, पिक्चर मतलब घड़े की तरह। स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। उनकी जो लीव्स होती हैं वो पिक्चर की शेप में मॉडिफाई हो जाती है। जो एपेक्स होती है लीफ की टिप, मतलब वो एक लिड फॉर्म करती है जो ओपन और क्लोज करती है उस पिक्चर का माउथ। उस पिक्चर के अंदर हेयर्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ होते हैं, जिससे इंसेक्ट्स जब उस पर लैंड करता है तो लिड क्लोज हो जाती है और जो ट्रैप्ड इंसेक्ट में, जो इंसेक्ट जिसके अंदर फंस गया है वो उसमें फंस जाता है उसके हेयर्स में, और फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं उस पिक्चर के अंदर सिक्रेट होते हैं, उसके थ्रू वो डाइजेस्ट हो जाता है। इन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम इंसेक्टिवरस प्लांट्स बोलते हैं। ये देखिए ये डायग्राम शो है, इसमें ये पिक्चर दिखाया हुआ है जिसमें एक लेड है, और ये जब इंसेक्ट इस पे लैंड करता है इस पिक्चर पे तो ये लेड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट एंटेंगल हो जाता है और अंदर चला जाता है और उसमें डाइजेस्ट, फिर उसको प्लांट को डाइजेस्ट कर लेता है। नाउ सेप्रोटाइप्स, व्हाट आर सेप्रोटाइप्स? हमने कई बार देखे हैं वेजिटेबल मार्केट में मशरूम्स के पैकेट सेल होते हुए। हमने कई बार जो रॉटिंग वुड होती है, मतलब सड़ा हुआ वुड हो जाता है रेनी सीजन में, उसके ऊपर अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो हो जाते हैं फ्लफी, जिसको हम फफूंदी भी बोलते हैं। अब ये जो इनको कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फफूंदी कि अपने आप ये सर्वाइव कर सकें? हम एक ब्रेड का पीस लेंगे, उसको गीला करेंगे और उसको मॉइस्ट वार्म प्लेस के लिए 2-3 डेज़ के लिए छोड़ देंगे जब तक उसमें ये फ्लफ़ी पैचेस ना आ जाएं। ये पैचेस वाइट भी हो सकते हैं, ग्रीन भी, ब्राउन भी और किसी कलर के भी हो सकते हैं। फिर उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम देखेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशंस हमें नोट डाउन करनी है। उसके ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर यही आएगी कि उसमें कॉटन लाइक थ्रेड्स हो जाते हैं उस ब्रेड पे, जो स्प्रेड वहीं पर उसमें फैल जाते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हम फंगाई बोलते हैं। इनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये डाइजेस्टिव, जिसके ऊपर डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं और उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उनमें से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है उस सॉल्यूशन से जो कि फॉर्म होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उसको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्लांट्स सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो यूज़ करते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। फंजाई पिकल्स में, जैसे अचार में, लेदर में, क्लोथ्स में और दूसरे आर्टिकल्स पे भी जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में लॉन्ग टाइम तक पड़ी रहती हैं उन पे भी ग्रो हो जाते हैं। रेनी सीजन में ये बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देती है। ये फंगाई जो फंगल स्पोर्स है मोस्टली प्रेजेंट होते हैं एयर में। जब वो किसी वेट एंड वार्म थिंग्स पे लैंड करते हैं तो वहाँ वो जर्मिनेट मतलब ग्रो कर जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और आपस में शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे कुछ फंगाई जो है रूट्स में, ट्रीज़ की रूट्स में रहते हैं। ट्रीज़ उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है उस फंगस को, और उसके रिटर्न में, उसके बदले में वो प्लांट की हेल्प करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से अब्जॉर्ब करने में, लेने में। ये एसोसिएशन ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेंस जैसे ऑर्गेनिजम्स में जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है वो है एल्गे, और फंगस साथ में रहते हैं। इसमें फंगस शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गे को, और एल्गे उसके रिटर्न में उसको फूड प्रिपेयर कर, फोटोसिंथेसिस जो फूड प्रिपेयर होता है वो प्रोवाइड करती है। अब हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ख़त्म हो गए हैं वो कहाँ से रिप्लेनिश वापस कैसे आते हैं, उनकी भरपाई कैसे होती है। हमने कई बार फार्मर्स को देखा है मैन्योर फर्टिलाइजर्स फील्ड्स में डालते हुए या गार्डनर्स को लॉन्स में डालते हुए। तो वो क्यों डालते हैं? हमने अभी पढ़ा था कि प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन, क्योंकि उनका जो अमाउंट है सॉइल के अंदर वो ख़त्म होता रहता है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम डालने पड़ते हैं ताकि सॉइल एनरिच रहे इनसे और उसमें प्लांट्स और हेल्दी ग्रो हो, और जो इतनी भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की वो फुलफिल हो जाए।
क्योंकि क्रॉप्स को यूजुअली बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट, कटाई के बाद सॉइल में नाइट्रोजन कम हो जाता है। नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है एयर में प्लेंटी में, लेकिन प्लांट्स उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। उनको सॉल्यूबल फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, उनको दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्यूबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन बहुत सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो एसेस ले सकते हैं एयर में से। सो जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन राइजोबियम अपना फूड अपने आप नहीं बना सकता, तो वो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, इन सब के रूट्स में रहता है। जितनी भी दाल से हमें लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलते हैं। प्लांट उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, और इसलिए उन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ये फार्मर्स के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कि एसोसिएशन, उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सॉइल में डालना नहीं पड़ता जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ही प्लांट्स जो है दूसरा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं, जैसे पैरासिटिक मोड या सेप्रोट्रॉफिक मोड, वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। और सारे एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और या फिर दूसरे एनिमल्स पे जो प्लांट्स ईट करते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like this and subscribe my channel. Goodbye, take care, bye bye.